क्या आपको पता है कि बगस्फेयर आखिर क्या है? क्या बगस्फेयर कोई यूएफओ है या फिर कुछ और? क्या सच में ये कोई ऐसा यंत्र है जो एलियन को पृथ्वी के वातावरण के बारे में बता रहा है? और आखिर क्यों ये धार्मिक मंत्रों पर ही रिएक्ट कर रहा है? आइए जानते हैं पूरा सच। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मिस्टर एस्ट्रोजोन चैनल। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो पहले जानते हैं कि आखिर क्या है बगस्फेयर। बेसिकली ये एक धातु का गोला है जो कि इसी साल 2025 में जो है कोलंबिया के बगल शहर में अजीब तरीके से उड़ता हुआ दिखाया गया। वहां जब पहली बार स्थानीय निवासियों ने इसे उड़ते हुए देखा तो पहले तो वो लोग वीडियो बनाने लगे। जैसे ही ये नीचे गिरा तो वहां के स्थानीय निवासी मिस्टर जोस जो है वो वहां गए और उनका मानना है कि वहां जब मैं गया तो मुझे जो है एक अजीब सी एनर्जी का फील हुआ। और इस बात को उसने स्थानीय पत्रकारों को बताया और कुछ ही समय पश्चात वहां वैज्ञानिकों की टीम आ गई जिन्होंने उसे अपनी जांच में तुरंत ले लिया। अब जानते हैं इसमें जो है विशेष बात आखिर थी क्या। तो पहली विशेष बात ये थी कि जैसे आम इंसान यानी कि हम लोग जो है किसी भी चीज को जोड़ने के लिए जो है वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि वेल्डिंग से हम लोग उस चीज को जोड़ते हैं तभी वो चीज जाके जुड़ती है। लेकिन जब इसका विश्लेषण किया गया तो हैरान करने वाली बात थी कि इसमें कोई जोड़ या वेल्डिंग जैसा कोई निशान था ही नहीं। तो पहली बात तो यहीं से साबित होती है कि इसे जो है इंसानों ने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर इसे किसी इंसान ने बनाया होता तो पक्का इसमें कोई ना कोई जोड़ या फिर वेल्डिंग के निशान जरूर होते। इससे साबित होता है कि ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है। इसकी अंदरूनी संरचना की बात करें तो जब इसका वैज्ञानिकों ने एक्सरे और जो है सिटी स्कैन किया तो इसके अंदर जो है 3 परतें मिली, जिसमें अंदर जो है 9 से लेकर 18 तक का जो है कुछ माइक्रोस्कोप गोलियां मिली। और भाई हैरान करने वाली बात ये है कि पहले जो रिपोर्ट्स में जो है इसका वजन जो है 11 केजी से जो है 9 केजी में पहुंच गया। लेकिन दूसरी रिपोर्ट जब आई तो उसमें जो है इसका वजन 2 केजी से 4 केजी में पहुंच गया। लेकिन ये हो कैसे रहा है अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ भी खबर नहीं है। यानी कि अननोन टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक जो है इतना विकास हो चुका है लेकिन फिर भी जो है हम इंसानों को मालूम नहीं है। और तीसरी इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो है एक चिप जिसे कि क्वांटम चिप भी कहते हैं, एक ऐसी संरचना मिली है जो कि इंसानों की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर है। और ऐसे कुछ निशान हमें कुछ महीने पहले जो है पिरामिड के पास से पाए गए थे। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये निशान जो है सेम टू सेम जो है बगस्फेयर के निशान की तुलना में सेम है। और कुछ सालों पहले जो है हमें कुछ और भी जो है यूनिक चीजें मिली थी जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ अननोन एनिमल है जिन्हें हम एलियन कह सकते हैं। और इनके हाथों में भी वही सेम चीज है जिसे हम अभी बगस्फेयर के नाम से जान रहे हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी उस समय भी यहाँ आई थी? और लोग इसे रिलेट कर रहे हैं पिरामिड से, क्योंकि पिरामिड इतने भारी है कि इंसानों ने उस समय कैसे बनाए इसका राज अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तो क्या वो सच में एलियन ने बनाए थे? और ऐसी ही भविष्यवाणी एक भविष्यवक्ता ने की थी कुछ साल पहले, जो कि उन्होंने कहा था कि 2025 में इंसानों का मिलन जो है एक दूसरे ग्रह के लोगों से होगा। क्या ये बात सच होने वाली है? तो ये तो आगे ही पता चलेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोई ऐसी चीज है जो पृथ्वी की तरह बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वैज्ञानिक जो है उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, उसको जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक संभावना जता रहे हैं कि नवंबर के एंड तक वो चीज जो भी पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है वो पृथ्वी में पहुंच जाएगी। कुछ का मानना यही है कि ये बगस्फेयर जो है जो अर्थ की तरफ जो चीज बढ़ रही है उसके द्वारा भेजी गई है। और वो जो है एलियन का यूएफओ है, जिसे कि एलियन ने पहले भेजा है पृथ्वी को एनालाइज करने के लिए, वहां के वातावरण को जो है जांचने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक लोगों की कहावत है। बाकी वैज्ञानिकों ने अभी तक इनमें कोई भरोसा नहीं किया है और कोई यकीन भी नहीं किया है। और चौथी इसकी खासियत ये है कि इसकी भारी परत जो है एकदम ठंडी है और इसको जो है जैसे ही पानी के संपर्क में लाया जाता है पानी जो है तुरंत वाष्पित हो जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। बेसिकली सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये बगस्फेयर जो है बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी ईंधन की जो है आसमान में उड़ कैसे रहा था। तो आप लोगों को बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी जो है टेस्ला ने बहुत ही पहले बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गए थे। लेकिन इस प्रयोग को करने में किसी ने सक्सेस पा ली है और उसने इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस बगस्फेयर को उड़ाया था। तो इसमें होता क्या है कि इस टेस्ला टावर में जो है किसी वस्तु यानी कि बगस्फेयर को अगर हम रखें तो उसको जो है बहुत तेज गति से हम लोग घुमाएं तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण जो है वो जो है आसमान में उड़ने लगता है।
तो ये था टेस्ला का प्रयोग, जिसमें जो है वो विफल हो गए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को सफल बनाया किसने? क्या ये एलियन के आने का संदेश है? तो ये था बगस्फेयर के बारे में, और ऐसे ही नॉलेजफुल और रहस्यमय कंटेंट के लिए जल्दी से जाके मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।